कराची के आवाम का हक है कि उनके मसाइल हल किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आता है, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज होता है। क्या सूरत हाल है सर? अब इनके लिए जो है ना रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। पहले भी जुलाई में एक फैसला जून में आया था, सारी जमातें गई थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। 3 मरतबा इन्होंने मुलतवी किए। लांडी कराची का इलाका कचरा कुंडी से एक मासूम बच्ची की लाश मिली है जो 3 रोज से गायब थी। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी। आज तीसरे रोज उस बच्ची की लाश एक कचरा कुंडी से मिली है। 7 साल बच्ची के साथ आपने पूरा वाकया बयान कर दिया। दिल दहलाने के लिए काफी नहीं है? एक मासूम 7 साल की बच्ची, वो आपकी भी हो सकती थी, वो किसी की भी हो सकती थी। मैं तो आवाज उठाऊंगी और आप भी आवाज उठाएं। एक और आम मामला है, वो है बल्दियाती इंतखाबात का कराची में, जिसको बार बार टाला गया। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी आ गया, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज हो गया है। 22 नवंबर को अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी और एक तवाना आवाज है कराची की, जो कि समझती है कराची का मसाइल का हल है बल्दियाती इंतखाबात, और ये होने चाहिए कि कराची के आवाम का हक है कि उनके मसाइल हल किए जाएं। और वो हैं अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब, और जो कि हमेशा बात करते हैं कराची के मसाइल पर। थैंक यू सो मच हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपने वक्त निकाला। बार बार आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक भागने की कोशिश है, एक राह फरार है इलेक्शन से, जो ये इस तरह के बहाने तराश रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आता है, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज होता है। कहाँ खड़े और क्या सूरत हाल है सर? किस तरह आप काम कर रहे हैं इस पर? बहुत शुक्रिया। देखें, अब इनके लिए जो है ना रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। पहले भी जुलाई में एक फैसला जून में आया था, जिसमें इत्तेफाक से सारी जमातें गई थीं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए, और उन सारी जमातों के मुकाबले में सिर्फ एक जमात इस्लामी थी जिसका मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो वो डिसमिस हो गया था इनका केस। फिर उन्होंने बारिश का बहाना बनाया, फिर सैलाब का बहाना बनाया, फिर नफरी का बहाना बनाया, और 3 मरतबा इन्होंने मुलतवी किए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। हाई कोर्ट का फैसला आज वाज़े तौर पर आ गया कि 15 दिन में आप ऐलान करें शेड्यूल, और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का पूरा मामला कंक्लूड होना चाहिए। अब इसके बाद इनके पास रास्ता बंद हो चुका है। 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन, जहां हम 15 को गए थे और हमने पूरा मुकदमा लड़ा था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने डट कर ये बात की कि किसी तरह से बल्दियाती इलेक्शन ना किया जाए, और मुख्तलिफ बहाने बनाते रहे। और अफसोस ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने, चूंकि उनके कोई लोग भी नहीं पहुंचे थे, उन्होंने वकील के जरिए से अपनी बात की थी, और उनके वकील का भी मामला ढिलमिली रहा। कहते भी थे कि इलेक्शन कराएं, और फिर ये भी कहते थे कि ये नहीं हुआ तो फिर नहीं कराएं। तो एक जमात इस्लामी थी जिसने बहुत भरपूर तरीके से बात की, और हमने कहा कि इख्तियारात का जहाँ तक ताल्लुक है उसका इलेक्शन के इनेकाद से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अलग असम्बली का इजलास बुलाइए और इख्तियारात दे दीजिए, इसमें आप जो है वो डिले क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए, और नफरी का जहाँ तक मामला है, नफरी का कोई मसला नहीं है, गलत बयानी से काम लिया गया है, कोई अंदरूनी सिंध में पुलिस वाले नहीं है। और जो खुद पुलिस ने और सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट दी है, उसके अंदर भी जो गड़बड़ थी वो भी मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी है। अब 22 तारीख को वो भी फैसला देंगे। इसलिए इंशाअल्लाह फैसला इलेक्शन के इनेकाद का आएगा, और इसमें हुकूमत के लिए और इन पार्टियों के लिए सारे रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद है, और हमारा केस मजीद मौजूद है, दोबारा से मौजूद है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रेटजी से इनके लिए भागने के सारे रास्ते बंद किए हैं। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने फिर साजिश की तो हमारे पास ये भी रास्ता मौजूद है कि फिर हम इनके रास्ते बंद कर देंगे, हम CM हाउस का घेराव कर देंगे, और हम इनको निकलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कराची के 3 करोड़ लोग इस वक्त अपना मेयर देखना चाहते हैं, अपनी बल्दियाती इदारे देखना चाहते हैं। तबाह हो गया ये शहर, बर्बाद हो रहा है, जाली और फ्रॉड तरीके से तरक्याती काम कर रहे हैं, और उसमें सारा माल खा रहे हैं। यानी ये काम मेयर को करना चाहिए ना, मुंतखब मेयर को। ये नाजायज और जाली एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर इन्होंने ये काम शुरू किया है। 15 अरब रुपए का आपने कभी सुना है? एडमिनिस्ट्रेटर साहब का बयान भी आपने सुना होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? कहते हैं तकर्री मनसूख कर दें आप बल्दियाती इलेक्शन से पहले। नहीं, मतलब बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बात है ना। ये जो एक तो मैंने कहा ना कि एक तो नाजायज तरीके से बैठे हुए हैं, अब नाजायज पे दूसरा नाजायज करना चाहते हैं। यानी MQM वाले इनसे मीटिंग करते हैं और खुशी खुशी ऐलान करते हैं कि हमारा इत्तेफाक हो गया, अब MQM का एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। फिर एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और ऐलान करते हैं हमने बड़े इख्तियारात हासिल कर लिए। अरे भाई, कोई आउटकम तो निकालिए। MQM का मामला आप देखिए, रिजीम चेंज के मौके पर इन्होंने फ्रॉड किया, कौम के साथ धोखा दिया इन्होंने एक मरतबा, फिर चौराहे पे जाकर बैठ गए कि हमारी कीमत लगाओ, और इनकी कीमत लगी, और इन्होंने गवर्नरी पर और वजारतों के ऊपर बेच दिया कराची के मैंडेट को वडेरों के हाथों। और अगर उस वक्त अगर इनको इख्तियारात की इतनी बात थी, ये उस वक्त कहते
कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप असम्बली का इजलास बुलाइए और आइन ये कानून में तरमीम कीजिए, सारे इख्तियारात बल्दिया को मुंतकिल कीजिए, इलेक्शन का ऐलान कीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो बात समझ में आती कि आपने इतने अहम मौके के ऊपर कराची का मुकदमा लड़ा। ओ भाई, आपने तो अपने केसेस की बात की, आपने तो जो है वो अपनी मराहत की बात नहीं, तो आप वाकई समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं सर, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे ना सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर, तो आप ये कह रहे हैं कि नाजायज तकर्रुरी है उनकी, इसको मनसूख करें। तो ये मुतालबा आपका किससे है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की नाजायज तकर्रुरी मनसूख की जाए? नहीं, 3 मरहले हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उस पर कायम हो जाए, हाँ। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि मुराद अली शाह साहब इनका तकर्रुर खत्म करें। तीसरी बात ये है कि ये काम अब इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा। जब शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर क्यों हुआ है? सही है, ये है ना सवाल, अहम सवाल है। तो अगर अभी भी है तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की ये कमजोरी है। तो हमारी बात बिल्कुल जायज़ बात है और इस बात को इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है शहर में एक फिजा मौजूद है। अब लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि उन्हें इस बात का मौका मिलेगा कि वो अपना मेयर मुंतखब करेंगे। असल में ये भाग ही इसी ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, उनको मालूम है कि वो हार रहे हैं। MQM की तो कहानी खत्म हो गई है और पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि हमने हल्का बंदियां करके जो अपनी ताकत हासिल की है उसके नतीजे में हम जो है वो नंबर हासिल कर लेंगे। पूरा मेन स्ट्रीम शहर इस वक्त पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर रहा है। देखें, पहले सड़कें टूट रही थी बारिश और सीवरेज के पानी से, हाँ। और अब टूट रही हैं हवा और रोशनी से। सूरज की बनती है और टूट जाती है, और ये पैसा इनके कागज की सड़कें बना रहे हैं ना, हमारी जेबों का कागज की सड़कें बन रही हैं। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे करना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन पर आपकी जमात को कितना एतमाद है? इसी इलेक्शन कमीशन के साए तले जब ये बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? देखिए, मसला हमारे साथ क्या है? मसला हमारे साथ ये है कि हमें दलदलों के अंदर लाकर गिरा दिया जाता है। हमें मालूम है कि वोटर लिस्ट सही नहीं है, हमें मालूम है कि डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई है, हमें मालूम है कि इख्तियारात का मसला है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जैसा भी इलेक्शन कमीशन इस वक्त है, अगर वो अपना सही रोल अदा करेगा हम तारीफ करेंगे, हमारे अंदर इतना ज़र्फ मौजूद है। लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन बनेगा और उनके हर बहाने को मानते हुए इलेक्शन को डिले करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी यह अवामी और कानूनी जिद्दोजहद और जंग इनके साथ भी होगी। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ आपके पास रास्ता नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार आइन में मौजूद है कि आर्टिकल 220 के तहत वो अफवाज पाकिस्तान को भी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। वो FC को भी कर सकते हैं, रेंजर्स को भी कर सकते हैं। हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आर्मी और रेंजर्स की तैनाती करें। ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैंने तो इलेक्शन कमीशन के पूरे उनके मेंबरान के सामने और चीफ स्टाफ के सामने 15 तारीख को यही बात कही थी कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, जो नहीं मानेगा वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो मानेंगे नहीं। तो और दूसरी बात ये है कि अफवाज पाकिस्तान भी आइन के मातहत इदारा है ना, और मुझे उम्मीद नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान इससे इनकार करेंगे। तो आईनी इख्तियार अपना इस्तेमाल करें 220 का, इनको स्टैटिक पोजीशन यानी पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करें ताकि लोग एतमाद के साथ वोट डालने के लिए आए कि कोई इंतखाबात की फजा कायम हो गया। अच्छा, क्योंकि हाफिज साहब आप कराची के मसाइल की निशानदही करते हैं, कराची में अमन अमान के मसाइल भी हैं, कराची में दीगर मसाइल भी हैं, और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही अफसोसनाक दिल दहलाने वाली खबर के हवाले से आपसे बात करना चाहती हूँ। शायद आपकी नज़र से गुजरी भी हो। कराची में वैसे तो हम देख रहे हैं आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। लांडी कराची का इलाका कचरा कुंडी से एक मासूम बच्ची की लाश मिली है जो 3 रोज़ से गायब थी। उसका बाप बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, मुकदमा कोई दर्ज नहीं कर रहा था, पुलिस ताउन नहीं कर रही थी। आज तीसरे रोज़ उस बच्ची की लाश एक कचरा कुंडी से मिली है। वो सिर्फ 7 साल की बच्ची थी हाफिज साहब। अब आप बताइए ना मुझे कि ये है इनकी कारकर्दगी, यानी यहाँ पर बारिशें हों तो नालों के अंदर लोग बह जाएं, यहाँ स्ट्रीट क्राइम पे जवानों को कत्ल कर दें। 7 साल बच्ची के साथ आपने पूरा वाक़या बयान कर दिया, दिल दहलाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इनसे पूछे ना कोई कि यहाँ के सारे लोग अंदरून सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, मकामी पुलिस भर्ती नहीं करना चाहते ये, और यहाँ पर 90% आउट ऑफ कराची पुलिस के एहलकार और अफसरान भर्ती किए हुए हैं। पूरे महकमे देख लें, इसमें कराची के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और तकरीबन आउट ऑफ कराची 90-80% इन्होंने भर्तियां की हुई हैं सियासी बुनियादों के ऊपर। मैं जब ये कहता हूं कि मकामी पुलिस भर्ती करें तो इसका मतलब ये होता है कि कराची में रहने वाले हर जुबान बोलने वाले को आप भर्ती करें। हम तो सिर्फ महाजिरों की बात नहीं कर रहे,
आप सिंधी है, बलोच है, पंजाबी है, पख्तून है, कश्मीरी है, हजारे वाले, जो परमानेंट रेजिडेंट हो, जिसके 7 साल की बच्ची यहां पर होगी ना, वो हमारी 7 साल की बच्चियों का तहफ्फुज करेगा। मसला ये है सारा इस शहर का। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को परवान चढ़ा रहे हैं ये जालिम, और ये सारे ताने बाने सीएम हाउस तक जाते हैं। पीपल्स पार्टी का दौर तो बदतरीन दौर है, कराची दुश्मन दौर है, और ये 14-15 साल से हमारे कलेजे पे मूंग डल रहे हैं, और इनको सारे जो है वो इख्तियारात फराहम कर दिए जाएं और इलेक्शन कमीशन इनकी एक्सटेंशन बन जाए। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अगर इन्होंने इलेक्शन दोबारा डिले करने की कोशिश की तो सबका घेराव करेंगे, हम सबके रास्ते बंद करेंगे। आप हमारे जमहूरी रास्ते बंद करोगे, हम तुम्हारे चलने के रास्ते बंद कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हाफिज नईम रहमान साहब। कैसा बेअमार शहर है हमारा। अफसोस होता है ना, कराची रोशनियों का शहर, इस कराची में मासूम बच्चे औरतें कोई महफूज नहीं है। क्या कसूर था उस बच्ची का? 7 साल की मासूम बच्ची, बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस के पास जा रहा है। पुलिस तो मुहाफिज होती है ना। मैं सवाल पूछती हूँ इस वक्त वजीर आला से, वजीर आला सिंध कहाँ हैं आप? एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहाँ हैं आप? कहाँ हैं हमारे तमाम तर लोग, पुलिस अफसरान? एक मासूम 7 साल की बच्ची, वो आपकी भी हो सकती थी, वो किसी की भी हो सकती थी, वो गायब हो जाती है। बाप कह रहे रिपोर्ट दर्ज करो, और आप रिपोर्ट नहीं दर्ज करते क्योंकि वो गरीब की बच्ची थी, कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर उस बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिलती है। ये किस्मत है हमारी, हम कराची वालों की, कि हम अपनी बच्चियों की लाशें कचरा कुंडियों से उठाएं और आप खामोश देखते रहें और हम यहाँ सिर्फ खबर पे बात करते रहें। ये इस तरह से तो नहीं हो सकता। मैं तो आवाज़ उठाऊंगी और आप भी आवाज़ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम देगा। आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।